तो सर डेफिनीशन 4 तक देख चुके थे पिछले वीडियोस में हम लोग। उसके बाद मैंने आपसे बोला था कि 2 रिमार्क्स हैं, उसके बाद एग्जाम्पल 7, 8 और फिर एक्सरसाइज 2.2, एग्जाम्पल 9 भी है। ठीक है सर। अच्छा, एक बार मैं चीज़ों को अच्छे से समराइज़ कर दे रहा हूँ, इससे क्या हो जाएगा, आपके वाले जो ये रिमार्क्स हैं ये भी समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, रिलेशन में बी रिप्रेजेंटेड algebraically either by the roster method or by the set builder method। ठीक है, रिलेशन को या तो आप रोस्टर मेथड की मदद से आप लोग लिख सकते हैं या आप लोग सेट बिल्डर मेथड की मदद से लिख सकते हैं। ये तो एक बात हो गई, मैं समझा दूंगा भी, एक एग्जांपल लूंगा उसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद में बोलना है कि एन एरो डायग्राम इज ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिलेशन। ठीक है, तो एरो डायग्राम क्या होता है ये भी हम लोग देखेंगे आगे, एग्जाम्पल में है ही। उसके अलावा पहले एग्जाम्पल में ये वाला जो एग्जाम्पल था आपका, ये वाला देखिए ज़रा, ये अली और बिनोय वाला एग्जाम्पल था ये, इसमें भी आपका एरो डायग्राम इन्होंने बनाया था। ठीक है, ठीक है सर, तो चलते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल देखिए आप लोग, सारी चीज़ें एक बार फिर से आ जाएंगी इसमें। एक सेट बनाया हमने, ए बनाया, क्या लिया, दूसरा सेट लिया मैंने बी। ठीक है सर, एक सेट लिया मैंने ए, दूसरा सेट लिया है बी। ए क्रॉस बी आप करेंगे तो ए क्रॉस बी आप करेंगे तो ए में, सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 3 एंड सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 2। तो ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे सर, 3 × 2 यानी कि 6। यानी कि ए क्रॉस बी के अंदर हमारे 6 एलिमेंट आएंगे। ये बात हो गई, ये भी मैं बता चुका था कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी आपको कैलकुलेट करना हो तो ए क्रॉस बी के एलिमेंट कैसे होते हैं, ए क्रॉस बी के एलिमेंट हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं। यानी कि ए क्रॉस बी के अंदर 6 ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। उन ऑर्डर्ड पेयर्स में फर्स्ट एलिमेंट सेट ए का आ रहा होगा, सेकंड एलिमेंट सेट बी का आ रहा होगा, और इस तरीके से जितने भी हम लोग बना पाएंगे, 6 भी बना पाएंगे, तो वो सारे के सारे आ जाएंगे। तो मैं लिख दे रहा हूँ सर, एक तो 1,3, 1,4, 2,3, 2,4, 3,3 एंड 3,4। तो ये हमारा क्या हो गया सर, ये हमारा हो गया ए क्रॉस बी का सेट बन गया ये। ठीक है, ए क्रॉस बी में एवरी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर आ जाता है। एवरी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या, सेट ए से पहला एलिमेंट, सेट बी से दूसरा एलिमेंट, केवल इतनी ही शर्त है। इस शर्त के हिसाब से आप जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बना सकें सारे के सारे ए क्रॉस बी में आ जाएंगे। उसके बाद रिलेशन में क्या होता है कि रिलेशन में, अच्छा, ए क्रॉस बी को ये तो मैंने किस फॉर्म में लिखा है, ये सर आपका हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। ये ए क्रॉस बी हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है सर। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है सर, नहीं ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है सर, इस चीज़ को लेकर के मैं कंफ्यूज हो गया था। ये क्या है, ये रोस्टर फॉर्म में है, इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है ना सर, कि जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको अलग अलग करके कॉमा की हेल्प से लिखा जाता है सेट के अंदर। तो ए क्रॉस बी को रोस्टर फॉर्म में लिखने का ये तरीका है, एक एक एलिमेंट को हमने लिख दिया। इसी को अगर हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते, ए क्रॉस बी को ऊपर लिख रहा हूं मैं, तो ए क्रॉस बी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का ये तरीका था। ए क्रॉस बी के अंदर ए कामा बी टाइप के एलिमेंट आएंगे। यहां पर स्मॉल ए जो आएगा वो सेट ए से आएगा एंड स्मॉल बी जो आएगा वो सेट बी से आएगा। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, आप एलिमेंट्स की कॉमन प्रॉपर्टी को लिख देते हैं उसके अंदर। रोस्टर फॉर्म में आप सारे एलिमेंट्स को अलग अलग करके लिखते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में आप प्रॉपर्टी लिख देते हैं, जो कॉमन प्रॉपर्टी होती है। तो यहां पर कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि ए क्रॉस बी के अंदर इस तरीके के स्मॉल ए कॉमा स्मॉल बी टाइप के ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। यहां पर फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से आएगा और सेकंड एलिमेंट सेट बी से आएगा। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है सर, हम उनकी कॉमन प्रॉपर्टीज को लिख देते हैं। रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स को ही अलग अलग लिख दिया जाता है। ठीक है,
तो ये रहा हमारा सेट ए सेट बी, उनका क्रॉस प्रोडक्ट को मैंने लिखा रोस्टर फॉर्म में, ये लिखा मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में। ये क्या है? सेट बिल्डर। ये वाला ए क्रॉस बी जो है सेट बिल्डर फॉर्म में है, नीचे वाला रोस्टर फॉर्म में। तो इसी तरीके से मैंने एक रिलेशन को लिखा। रिलेशन में भी यहाँ तक का जो सिस्टम है, ये इतना पूरा, ये तो ए क्रॉस बी जैसा ही रहता है। रिलेशन के अंदर भी पहला एलिमेंट सेट ए से आता है, दूसरा एलिमेंट सेट बी से आता है। इसके साथ में क्या होता है ना सर, एक और कंडीशन होती है। एक और कंडीशन क्या होती है? इन ए और बी के बीच में भी एक रिलेशन होता है या एक रूल होता है, जैसे कि b इज इक्वल्स टू a+1 होना चाहिए। यही एग्जाम्पल मैं बार बार ले रहा हूं ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएं, ठीक है। तो रिलेशन को लिखने का ये आपका सेट बिल्डर मेथड हो गया। ये आपका कैसा मेथड हो गया? सेट बिल्डर मेथड हो गया। सेट बिल्डर मेथड में क्या करते हैं सर, हम कॉमन प्रॉपर्टीज़ को लिख देते हैं। कॉमन प्रॉपर्टीज़ क्या है? रिलेशन के अंदर आने वाले एलिमेंट्स की कॉमन प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? तो रिलेशन के अंदर ए कामा बी टाइप के ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। यहाँ पर स्मॉल ए जो आएगा वो सेट ए से आएगा, स्मॉल बी सेट बी से आएगा। और इसके साथ में एक और प्रॉपर्टी भी है कि जो सेकेंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट में +1 करके आएगा, यानी कि b इज इक्वल्स टू a+1 है। तो ये रिलेशन को लिखने का हमारा सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। इसी तरीके से रिलेशन को हम लोग अगर रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो रोस्टर फॉर्म में लिखने का तरीका क्या होता है सर? अब आप लोग a और b को इस तरीके से लीजिए कि a में +1 करने पर b आए, और a को लेना सेट a से ही है और इस स्मॉल b को लेना सेट b से ही है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो 2,3 और 3,4 दो ही ऑर्डर्ड पेयर बना पा रहे हैं हम लोग, है ना। ये वाला 2 हमने कहाँ से लिया? यहाँ से लिया। और ये वाला 3 कहाँ से लिया? यहाँ से लिया। उसी तरीके से 3 हमने यहाँ से लिया, 4 यहाँ से लिया है। और ये जो a है फर्स्ट एलिमेंट में +1 करके सेकेंड एलिमेंट मिल रहा है, यहाँ पर भी वैसा हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके की सारी कंडीशंस को या इन सारी कंडीशंस को फुलफिल करते हुए हमारे सिर्फ 2 ही ऑर्डर्ड पेयर हमें दिखाई पड़े। इन ऑर्डर्ड पेयर्स को हमने सेट ए और सेट बी की मदद से बनाया है। तो रिलेशन को लिखने का ये तरीका आपका हो गया रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है? एलिमेंट्स को ही हम लोग लिख देते हैं। तो पहली बात ये जो बोल रहे हैं कि ए रिलेशन में बी रिप्रेजेंटेड आइदर बाई द रोस्टर मेथड और बाई द सेट बिल्डर मेथड, ठीक है। तो आप रिलेशन को रोस्टर मेथड की मदद से भी लिख सकते हैं या सेट बिल्डर मेथड की भी मदद से लिख सकते हैं। उसी तरीके से कार्टीजन प्रोडक्ट को या क्रॉस प्रोडक्ट को दो सेट के, उसको भी आप रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। इतनी बात समझने में कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है सर। अच्छा, एक चीज और मैंने बताई थी, जब आपने रिलेशन का ये सेट बना लिया, इसके बाद में अगर आप इन ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट को, इन ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट को, जैसे यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट 2 है, यहाँ पर 3 है, इनको उठा करके एक सेट बना देंगे तो इस सेट को डोमेन ऑफ द रिलेशन बोला जाता है। पिछले वीडियोस का मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। डोमेन ऑफ द रिलेशन किसको बोला जाता है? रिलेशन बनाने के बाद में फर्स्ट एलिमेंट की मदद से जो सेट बनता है। अच्छा, फर्स्ट एलिमेंट जो हैं वो हमारे आए सेट ए से ही हैं, इसका मतलब डोमेन ऑफ द रिलेशन जो है वो सेट ए से ही बना है, या डोमेन ऑफ द रिलेशन सेट ए का सबसेट है। ये बात मैंने बताई थी। उसके बाद में सर सेकेंड एलिमेंट यानी कि ऑर्डर्ड पेयर के सेकेंड एलिमेंट 3,4, इनको लेकर के अगर आप एक सेट बनाएंगे तो इसको हमने रेंज ऑफ द रिलेशन नाम दिया था या सिर्फ रेंज नाम दिया था। ये भी बात हो गई। और ये सेकेंड एलिमेंट है, सेकेंड एलिमेंट चूंकि सेट बी से आते हैं, इस वजह से हमारा जो रेंज का सेट है वो सेट बी के ही एलिमेंट की मदद से बना है। इस वजह से जो रेंज का सेट होता है वो सेट बी का सबसेट होता है। समझे कि नहीं समझे? ये एक बात हो गई। अच्छा, सेट बी को कोडोमेन भी बोला जाता है। सेट बी का, पूरे के पूरे सेट बी को
कोडोमेन भी बोला जाता है, पिछली डेफिनेशन में हमारे है। तो रेंज जो होता है कोडोमेन का सबसेट होता है। इस चीज़ को लेकर के परेशान आप लोग मत होइए, आगे चीज़ें आएंगी तो मैं फिर से इन चीज़ों को समझाऊंगा। तो इतनी सारी बातें हो गई। तो रिलेशन को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब एरो डायग्राम का क्या चक्कर है ये मैं आपको बताता हूँ। एरो डायग्राम का क्या चक्कर है ये भी मैं बता दे रहा हूँ सर आपको, इधर मैं रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है सर, एरो डायग्राम से किसी रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका आप लोग देखिए। तो सेट ए हमारा ये लिख ले रहे हैं, सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनको 1 2 3 ऐसे लिख लिया है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। उसके बाद में सेट बी लिख ले रहे हैं, सेट बी के अंदर जो भी लोग हैं उनको ऐसे लिख ले रहे हैं। एक बात ये हो गई। अब ये जो रिलेशन है, रिलेशन इज फ्रॉम ए टू बी, रिलेशन इज फ्रॉम ए टू बी। इसमें एक चीज़ और बताऊंगा, रिलेशन इज फ्रॉम बी टू ए, और इसमें क्या अंतर है, थोड़ा सा उससे एक चीज़ का फ़र्क आता है, वो मैं आगे समझा दूंगा। तो यहाँ पर आप बताइए, रिलेशन के अंदर जो ये 2 है, ये सेट ए का एलिमेंट है कि नहीं है ये, और ये 2 रिलेटेड किससे है, 3 से। ऑर्डर्ड पेयर में सेकेंड एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट की इमेज भी बोला जाता है सर, समझे कि नहीं समझे। तो ये जो 2 है ये हमारा 3 से रिलेटेड है, मतलब सेट ए का एलिमेंट 2 सेट बी के एलिमेंट 3 से रिलेटेड है। तो इसको हम लोग ऐसे तीर मार देते हैं, और ये जो 3 है ये 4 से रिलेटेड है। समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई। 1 जो है वो किसी से भी नहीं रिलेटेड है। तो रिलेशन को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। इससे रिलेशन कैसे रिप्रेजेंट हुई है, अब जैसे भी जब भी आपको ऐसा तीर दिखे, मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूँ, जैसे ऐसा हो जाए, ये सेट ए बना हुआ हो, इसके अंदर ए बी सी डी ई इस तरीके से लोग हों, इसमें 4 5 6 7 इस तरीके से लोग हों, और इसमें ऐसे तीर लगे हों, ये 6 को मारा है तीर मैंने, और ये ई का तीर 7 को लगा हो। तो इसका मतलब होता है ए का तीर अगर 5 को लगा है, इसका मतलब है ए जो है वो 5 से रिलेटेड है। यानी कि रिलेशन वाले सेट के अंदर में ए कामा 5 एक ऑर्डर्ड पेयर आएगा। तीर मारने वाला पहले रहता है, तीर खाने वाला बाद में रहता है। बी का तीर अगर 4 को लगा है तो बी कामा 4 ऐसे आएगा सर, एक ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन के सेट के अंदर। उसी तरीके से सी कामा 6 आएगा, और ई कामा 7 भी आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे। डी जो है वो किसी से भी रिलेटेड नहीं है, तो डी नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर क्या है, ऑर्डर्ड पेयर के अंदर ये वाले रिलेशन का मैंने एरो डायग्राम एक तरीके से बनाया है। तो रिलेशन के अंदर हमारे सेट बी का जो एलिमेंट 3 है वो सेट ए के एलिमेंट 2 से रिलेटेड था, तो हमने 2 का तीर 3 को मारा, उसी तरीके से 3 का तीर 4 को मारा। ठीक है, तो जो सेट होता है ए, ये हमारा क्या था, ये तो कुछ नहीं था। सेट ए को तो हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं सर। सेट बी को हम लोग सेट ऑफ कोडोमेन भले बोलते हैं, है ना। आगे चल के ये सेट ऑफ डोमेन बन जाएगा भले फंक्शन में, क्योंकि फंक्शन में थोड़ा सा एक कंडीशन और आ जाती है। फंक्शन में ये उसमें रिक्वायरमेंट होती है कि यहाँ पर कोई छूटना नहीं चाहिए। खैर उस पर भी आप लोग मत जाइए। तो रिलेशन का जो ये बनाया ना हमने सेट, इसमें जो ऑर्डर्ड पेयर हैं, इसमें पहला एलिमेंट क्या करता है, इसको तीर मारता है। समझे कि नहीं समझे। तो इसको ऐसे बना सकते हैं आप लोग। अच्छा, इसको पढ़ना है, जैसे आपको एक कोई रिलेशन ऐसे कोई बना करके दे दे, तो इसका मतलब सर कुछ ऐसा होगा। ए जो है 5 से रिलेटेड है, ए कामा 5 एक ऑर्डर्ड पेयर आएगा। उसी तरीके से बी कामा 4, सी कामा 6 और ई कामा 7। तो ऐसा कुछ खेल है सर, है ना। अभी तीर वाले डायग्राम बहुत आएंगे तो चीज़ों को मैं समझा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एग्जाम्पल 7 मैं बताता हूँ, उसके बाद में सर तो सारी चीज़ें दिमाग में रखिए। मैंने कार्टीजन प्रोडक्ट बताया, ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी बताए, ठीक है। उसके बाद में रिलेशन बताया, डोमेन ऑफ द रिलेशन बताया गया आपको, फिर रेंज ऑफ द रिलेशन बताया गया। जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। पुराने वीडियोस जब तक आप नहीं देखेंगे
हो सकता है आपको उतने अच्छे से चीज़ें ना समझ में। तो जो भी क्रम है, जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, उसको आप लोग क्रम से सारे वीडियोस देखिए, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी इस एनसीईआरटी की किताब में सर, है ना। अब एग्जाम्पल 7 है सर अपना। एग्जाम्पल 7 क्या कह रहा है, एक सेट ए दिया गया है, डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए, डिफाइन ए रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, ठीक है सर, बाई, रिलेशन आपको दिया गया है, सेट बिल्डर फॉर्म में रिलेशन को दिया गया है। रिलेशन के मैं समझा रहा हूँ सर, आप परेशान ना होइए। एक्स कॉमा वाई, वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, ऐसा ही लिखा हुआ है किताब में, ठीक है सर। डिपेक्ट द रिलेशन यूजिंग एरो डाइग्राम, राइट डाउन द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ आर। मैं सारी चीज़ें बताता हूँ आपको। एक चीज़ आप लोग इसमें नोटिस करिए, अभी तक हम लोग बात कर रहे थे कि रिलेशन इज फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। रिलेशन कहाँ से कहाँ पे होती थी, सेट ए टू सेट बी में होती थी। जो ऑर्डर्ड पेयर बनते थे रिलेशन के अंदर, इन ऑर्डर्ड पेयर में ये जो बी होता था, ये कहाँ से आता था, सेट बी से आता था, और फर्स्ट एलिमेंट कहाँ से आता था, सेट ए से आता था। ऐसा कुछ होता था कि नहीं होता था। जब हम बोलते थे कि रिलेशन इज फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, लेकिन यहां पर इन्होंने क्या बोला है कि रिलेशन, डिफाइन ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए। इसका मतलब क्या है सर कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर हमें लेने हैं रिलेशन के सेट के अंदर, इनमें फर्स्ट एलिमेंट भी सेट ए से आएगा और सेकंड एलिमेंट भी सेट ए से आएगा। जैसे जब हम लोग कार्टीजन प्रोडक्ट ले रहे थे ए क्रॉस बी का, तो फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से आया था और सेकंड एलिमेंट सेट बी से आया था। एग्जाम्पल 4 देखिए आप लोग। एग्जाम्पल 4 में आपको एक सेट P दिया गया है और P क्रॉस P पूछा गया है, यानी कि A क्रॉस A आपसे कोई पूछ ले तो फर्स्ट एलिमेंट भी सेट ए से लिया जाएगा, सेकंड एलिमेंट भी सेट ए से लिया जाएगा। इसका मतलब है ये है कि सेट ए के एलिमेंट्स का खुद के साथ में ही रिलेशन एक तरीके से हम लोग बना रहे हैं। समझे कि नहीं समझे। तो रिलेशन के सेट के अंदर ये जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, इन ऑर्डर्ड पेयर्स में पहला एलिमेंट भी सेट ए से आएगा और दूसरा एलिमेंट भी सेट ए से ही आएगा। अगर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी होता तो पहला एलिमेंट सेट ए से आता, दूसरा बी से आता, लेकिन चूंकि रिलेशन इज फ्रॉम ए टू ए तो पहला भी ए से, दूसरा भी ए से। ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। यहाँ पर इनको लिखना चाहिए था x बिलोंग्स टू ए एंड y बिलोंग्स टू ए, लेकिन इन्होंने पहले ए टू ए लिख दिया है, उससे बात वो वाली खत्म हो जाती है, ठीक। अच्छा, अब फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट के बीच में क्या रूल है, तो जो सेकेंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट में 1 प्लस करके आया है। समझे कि नहीं समझे सर। तो ये तो इन्होंने इसको लिखा था सेट बिल्डर फॉर्म में, अब मैं इसको लिखता हूं रोस्टर फॉर्म में। तो पहला एलिमेंट अगर मैं 1 लेता हूं, फर्स्ट एलिमेंट हमें सेट ए से ही लेना है तो मैंने 1 ले लिया। अब सेकेंड एलिमेंट भी हमें सेट ए से ही लेना है, लेकिन हमें ऐसा लेना है कि फर्स्ट एलिमेंट में +1 करके आए। तो अगर 1 में +1 करोगे तो 2 आना चाहिए, यानी कि यहाँ पर आप 2 ही भर सकते हैं और 2 यहाँ पर है भी, तो 1,2। समझे कि नहीं समझे। फर्स्ट एलिमेंट भी सेट ए से, सेकेंड एलिमेंट भी सेट ए से, और इस तरीके से कि फर्स्ट एलिमेंट में +1 करने पर सेकेंड एलिमेंट आए। जैसे 2,3 भी ले सकते हैं, 3,4 भी ले सकते हैं, 4,5 भी ले सकते हैं, 5,6 भी ले सकते हैं। 2,5 ले सकते हैं क्या हम लोग, 2,5 नहीं ले सकते हैं,
पहला एलिमेंट भी सेट ए से है, दूसरा एलिमेंट भी सेट बी से है, लेकिन 2 में 1 ऐड करने पर 5 नहीं आता है। यहां पर जो ऑर्डर्ड पेयर आए हैं, इन सभी ऑर्डर्ड पेयर्स में फर्स्ट एलिमेंट इज फ्रॉम सेट ए एंड सेकेंड एलिमेंट इज आल्सो फ्रॉम ए। लेकिन एक खास रूल क्या है सर कि फर्स्ट एलिमेंट में अगर आप +1 करेंगे तो सेकेंड एलिमेंट आ जाएगा। ये भी इनके बीच में एक रूल है या रिलेशन है। तो इस तरीके के हमें ये ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे। समझे कि नहीं समझे सर? ठीक, उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई। रिलेशन ए टू ए था, इस वजह से रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर आते हैं उन ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट भी सेट ए से लेना है, सेकंड एलिमेंट भी सेट ए से लेना है, लेकिन इस तरीके से लेना है कि y इक्वल्स टू x+1 हो। y कौन है? y है सेकंड एलिमेंट, x कौन है? x है फर्स्ट एलिमेंट। तो इस तरीके से रिलेशन बनाने पर हमारा कुछ ऐसा रिलेशन बनेगा। अब इनका जो पहला सवाल है कि डिपिक्ट द रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम। एरो डायग्राम का यूज करके रिलेशन को डिपिक्ट करो। तो मैंने क्या बताया था, आप पहले सेट ए बना लीजिए ऐसे, और सेट ए के सारे एलिमेंट को यहाँ पर लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6। अब रिलेशन इज फ्रॉम सेट ए टू सेट ए ही है। अगर ए से बी में होती तो यहाँ पर हम सेट बी बनाते, लेकिन रिलेशन चूंकि ए से ही ए में है तो फिर से हमें सेट ए को ही बनाना पड़ेगा। ये बात समझ में आई? इसके बाद में आप ऑर्डर्ड पेयर देखिए। पहला एलिमेंट यहाँ पर लीजिए 1 किससे रिलेटेड है? 2 से, तो 1 का तीर मारिए 2 को। इसी तरीके से 2 पहला एलिमेंट इस सेट से किससे रिलेटेड है? 3 से। इसी तरीके से 3 का तीर 4 को, 4 का तीर 5 को, और 5 का तीर 6 को। तो इस तरीके से रिलेशन को हम लोग एरो डायग्राम का यूज़ करके डिपिक्ट कर सकते हैं। ये तो पहला सवाल हुआ एग्जाम्पल 7 का। उसके बाद में सेकंड सवाल है राइट डाउन द डोमेन एंड को डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। ठीक है, पहली चीज तो आपको क्या लिखनी है? पहली चीज लिखनी है आपको डोमेन ऑफ आर, मतलब इस रिलेशन की डोमेन क्या है। उसके बाद में आपको लिखनी है को डोमेन ऑफ आर। उसके बाद में आपको लिखनी है रेंज ऑफ आर। तो डोमेन लिखने का क्या तरीका बताया था सर मैंने? जो रिलेशन बन रहा है उसके अंदर आए हुए ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट्स को ले लीजिए। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये सारे आ जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 ये क्या आ गए? डोमेन ऑफ आर में आ गए। ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट ही तो डोमेन बताए गए हैं ना। रिलेशन के सेट के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं उनके फर्स्ट एलिमेंट को उठा करके अगर आप एक नया सेट बनाएंगे तो उसी सेट को तो डोमेन ऑफ आर बोला जाता है ना। अच्छा, को डोमेन ऑफ आर क्या बोला जाता है? तो को डोमेन ऑफ आर उस सेट को बोला जाता है, उस पूरे के पूरे सेट को बोला जाता है जिस सेट से सेकेंड एलिमेंट आ रहे होते हैं, या जो इमेज वाले एलिमेंट है ना, सेकेंड एलिमेंट को फर्स्ट की इमेज भी बोला जाता है सर। सेकेंड एलिमेंट को फर्स्ट की इमेज भी बोला जाता है। तो को डोमेन ऑफ आर उस सेट को बोलते हैं जिस सेट से सारे के सारे सेकेंड एलिमेंट आ रहे होंगे। तो सारे के सारे सेकेंड एलिमेंट कहाँ से आ रहे हैं? तो ये तो हमारे सब सेट ए से ही आ रहे हैं, क्योंकि रिलेशन हमारा ए टू ए में ही है। तो को डोमेन ऑफ आर में पूरा का पूरा सेट ए आ जाएगा। पूरे के पूरे सेट को लेते हैं सर। को डोमेन यहाँ से नहीं बनती है रिलेशन से, को डोमेन रिलेशन से नहीं बनती, को डोमेन पहले से फिक्स होती है। इस पूरे के पूरे सेट को ही को डोमेन ऑफ आर बोला जाता है। अच्छा, रेंज ऑफ आर में क्या करते हैं? रेंज ऑफ आर में रिलेशन के अंदर जाइए, जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनमें से सेकेंड एलिमेंट को उठा लीजिए, जैसे 2 3 4 5 6, और इनको एक सेट के अंदर भरिए 2 3 4 5 6, इनको एक सेट के अंदर भरिए आप, तो ये रेंज ऑफ आर आपका बन जाएगा। समझे कि नहीं समझे सर? तो ऐसा कुछ है। इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल 8 की तरफ चलेंगे अगले वीडियो में।
ठीक है सर।